मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा नाम जो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। एक ऐसा अभिनेता जिनके अभिनय के दीवाने बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हैं। 80 के दशक से लेकर अभी तक भी मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला मिथुन चक्रवर्ती कभी नक्सलियों की समूह में भी रहा करता था। बहुत ही संघर्ष के बाद फिल्मों में अपनी अलग ही पहचान बना पाई, जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। बड़े बड़े सुपरस्टार के बीच अपनी अलग ही पहचान बनाने वाले मिथुन चक्रवर्ती का एक ऐसा भी दौर था जब उनके आगे किसी की भी फिल्में कामयाब नहीं होती थी। उनकी फिल्में उस समय के सुपरस्टार अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी जबरदस्त टक्कर देती थी। आज का यह वीडियो मिथुन चक्रवर्ती के बारे में है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक छोटे से स्थान से उठकर एक सांवले रंग का लड़का अपना स्टारडम तैयार किया। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को बांग्लादेश के बरिशल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इनका वास्तविक नाम गौरांग चक्रवर्ती है। मिथुन के पिता का नाम श्री बसंत कुमार चक्रवर्ती व माता का नाम श्रीमती संती रानी और इनकी पत्नी का नाम योगिता बाली है। इनके 3 बेटे और एक बेटी भी है। डिस्को डांसर के नाम से फेमस मिथुन चक्रवर्ती को उनको चाहने वाले मिथुन दा के नाम से भी जानते हैं। पढ़ाई के दौरान ही मिथुन दा का नक्सलियों के साथ उठना बैठना हो गया था और वो उनके पास ही काफ़ी दिनों तक रहा करते थे। उस समय उनके बड़े भाई की आकस्मिक मृत्यु को उनको घर पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। घर की जिम्मेदारी मिथुन पर ही थी। वो पिता का सहयोग करना चाहते थे। अपने पिता के सहयोग के साथ साथ अपने डांस व अभिनय के शौक को भी पूरा करते रहे। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता से बीएससी से ग्रेजुएट होकर उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की डिग्री ली और उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 1976 में आई मरगया फिल्म से की है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार मिलने के बाद भी उनका फिल्मी कैरियर अभी आसान नहीं था। उन्होंने अपना जीवन यापन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। मरगया फिल्म के बाद दूसरी फिल्म पाने के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े। अपने कलर की वजह से उन्हें डायरेक्टर व प्रोड्यूसर के काफ़ी ताने भी सुनने पड़े। जीवन यापन के लिए उन्होंने छोटे मोटे किरदार भी करने पड़े। कम बजट की फिल्मों में भी काम करना पड़ा और ऐसे कई मौके आए जिनकी वजह से उन्होंने छोटे मोटे किरदार काफ़ी लंबे समय तक किया। और अब समय था उनके वास्तविक टैलेंट को सबके सामने आने का। उसी समय उनके हाथ में ऐसी मूवी आई जो भारत सहित पूरी दुनिया में उन्हें रातों रात प्रसिद्धि दिलवा दी, और वह फिल्म थी 1982 में आई डिस्को डांसर। इस फिल्म की वजह से ही मिथुन पहले डांसिंग स्टार बन गए। हालांकि इनसे पहले जितेंद्र को डांसिंग स्टार का दर्जा मिल चुका था, लेकिन जो लोकप्रियता मिथुन को मिली वो शायद पहले किसी को भी नहीं मिली थी। उस समय क्या शहर क्या गांव, उनके डांस का दीवाना पूरा भारत हो गया था। ना सिर्फ भारत बल्कि राज कपूर के बाद मिथुन दूसरे ऐसे एक्टर बने जिनको दीवानगी की हद तक विदेशों में भी जाने लगे थे। डांस के साथ साथ जूडो कराटे को हिंदी फिल्मों में लाने का श्रेय भी मिथुन चक्रवर्ती को ही जाता है। डिस्को डांसर फिल्म के बाद भी ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और वे 80 के दशक के सफल नायक में से एक बन गए और एक के बाद एक सैकड़ों हिट फिल्में दी। इनके नाम 90 के दशक में एक और रिकॉर्ड बना, वह था सबसे अधिक फ्लॉप फिल्में देने का। उस समय इन्होंने लगातार लगभग 30 फिल्में फ्लॉप दी थी,
लेकिन वे फिर भी सबसे व्यस्तम एक्ट्रेस में से एक थे। लेकिन ये फिल्में पूरा पैसा वसूल लिया करती थी, इसलिए इन्हें फिल्मों में जादू नहीं तो और क्या कहेंगे। वे हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु व पंजाबी सहित अन्य भाषाओं में भी लगभग 350 फिल्मों से अधिक फिल्मों में काम किए हैं और वो आज भी सक्रिय हैं। अभिनेता मिथुन के बारे में कम लोगों को ही पता है। बंगाल में मिथुन पर 5 किताबें लिखी जा चुकी हैं। वे एक्टिंग के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते हैं। वो मोनार ग्रुप्स होटल के मालिक हैं। वो एक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्हें कई प्रकार के अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। मिथुन भले ही अभी फिल्में कम कर रहे हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता में कोई कमी नहीं है। दर्शक आज भी उनकी फिल्मों का बेसब्रों से इंतज़ार करते हैं। वे फिल्मों के अलावा और भी कई प्रकार के शो में भी नज़र आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी मिथुन चक्रवर्ती के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।